term. हाँ, so this is our next type. एक्चुअली ये ना दो अलग अलग दिखता है क्वेश्चन में, अगर देखेंगे तो टोटली डिफरेंट क्वेश्चन लगेगा आपको। एक में ये क्वेश्चन है, मैं पहले आपको क्वेश्चन हाउ टू आइडेंटिफाई वो बता रहा हूँ, देन वी विल सी द मेथड। ई रेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ a number, addition of e raised to x and a number, addition or subtraction, ऐसा ये यहाँ पे दिख रहा है, देखो a into e raised to x plus b and c into e raised to x plus d. That means in numerator and as well as in denominator there will be one e raised to x term and there will be another number in addition or subtraction. तो ये अगर ऐसा है, हाँ, subtraction भी हो सकता है, whenever it will be subtraction then they will write number first. Whenever it is addition, then e raised to x they will write first. तो अगर ऐसा प्रॉब्लम अगर आपको दिखता है, e raised to x addition or subtraction with a number in numerator as well as in denominator, then we have to use one method. अभी आगे बताऊंगा, लेकिन इसके पहले और एक बताना चाहता हूँ कि इसके जैसा ही सेम ऐसा भी प्रॉब्लम रहेगा। ये प्रॉब्लम एकदम अलग लगता है, ई तो है ही नहीं कहीं भी, बट स्टिल आवर मेथड इज सेम। इसमें क्या है, देयर विल बी टू टर्म्स इन साइन एंड कॉस इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ए साइन एक्स ए बी और पी क्यू के जगह पे देयर विल बी नंबर्स। जो साइन एंड कॉस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इधर भी साइन और कॉस का एडिशन सब्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताता हूँ, इधर ये 7 sin x plus 24 cos x, 3 cos x plus 4 sin x। तो ये एडिशन ऑफ साइन एंड कॉस है ऊपर नीचे विद नंबर्स। देन वी हैव मेथड, मेथड इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ दिस टर्म्स, इसके लिए इसको साथ में लिखा है। ये मेथड क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस इज मेथड और हिंट। वी हैव टू राइट न्यूमरेटर एज, न्यूमरेटर ये है ऊपर का, इसमें ये है, तो न्यूमरेटर we have to write it as a into d, d is denominator, plus b into derivative of d। ठीक है, ये याद रखना है अपने को। ये ना फॉर्मूला जैसे याद रखो, आपके टाइप्स की जो लिस्ट है मैंने जो आपके साथ शेयर किया है गूगल क्लासरूम में, उसमें भी आपको ये टाइप मिलेगा। अगर ऐसा है तो आवर मेथड इज दिस, वी हैव टू राइट न्यूमरेटर एज a into d, d is denominator, plus b into derivative of denominator। कैसे करना है अभी हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये लिखने के बाद क्या होता है ये अभी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, बट वेन एवर वी विल सॉल्व ना, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे 20 minus 12 e raised to x अपॉन 3 e raised to x minus 4 है। सो दिस इज और ये तो याद ही रखना है अपने को, n into n is equal to a into d plus b into derivative of d। तो n क्या है, ये न्यूमरेटर, that is n 20 minus 12 e raised to x equal to a। अभी अपने को a और b फाइंड करना है, तो a and b we don't know, we will write a and b only, but d and derivative of d that we can substitute here। तो ये d है, as it is we can directly substitute d from our question, denominator इधर पुट कर दिया, प्लस b मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ d। ये अगर d है तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 3 into e raised to x। 4 इज कांस्टेंट, देयरफॉर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन की नहीं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा है, सो वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ बोथ टर्म। e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x आता है, तो 3 into e raised to x एंड माइनस 0 होएगा 4 का डेरिवेटिव। तो ऐसे ये d है और ये डेरिवेटिव d है। अभी क्या करना है अपने को, इसको ना a और b फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा a और b फाइंड करने के लिए, तो वी हैव टू सिंप्लीफाई LHS एंड RHS। तो इधर a से मल्टीप्लाई करो, दोनों को a से मल्टीप्लाई करो, इसके साथ a मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी करो, इधर तो एक ही टर्म है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट यू विल सी दैट देयर आर टू टर्म्स इन e raised to x, उन दोनों को साथ में लिखो। आप पहले भी लिख सकते हैं, दूसरा प्लेस पे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट एनीवेयर, ठीक है। 3a plus 3b, ये e का कोएफिशिएंट है, तो we will write a bracket, outside bracket we will take e raised to x common from these two terms only, जिसको मैंने मार्क किया है, ठीक है। 3a plus 3b we have taken common and minus 4a वो अकेला टर्म है जिसमें
देयर इज नो ई रेज टू एक्स टर्म, तो उसको सेपरेट रखते हैं। अभी ये लिखने का पर्पस क्या है, तो वी कैन सी दैट इन अवर क्वेश्चन, देयर आर टू टर्म्स, there are two terms in our question. One term is a constant number and other term is having e. तो ये अपने क्वेश्चन एन में ही दिख रहा है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो इसमें अगर आप राइट साइड को भी ऐसे लिखते हैं, देन वी कैन कंपेयर ई टर्म्स विदाउट ई रेज टू एक्स एंड ये विदाउट ई रेज टू एक्स टर्म। ये जो टर्म है, ये इसको इसके साथ ई नहीं है। So if you compare these two terms from LHS and RHS, then you can easily find A. Similarly, if you compare this term with this term, अभी इसको इसके साथ क्यों कंपेयर करना है? Because this term on left hand side is having e raised to x, and on right hand side this term is having e raised to x. So that means these two terms are similar terms. लेफ्ट और राइट में अगर आप देखेंगे ना, आपको भले ही लग रहा है कि इधर दो ही टर्म है, इधर तीन टर्म है, बट राइट हैंड साइड में भी दो ही टाइप्स के टर्म है। एक टर्म है जो नंबर है, कांस्टेंट है, एंड अदर टर्म इज हैविंग ई रेज टू एक्स। तो इसके लिए उसको कॉमन लेके ओनली, सो वी कैन सी दैट देयर आर ओनली टू टर्म्स हियर आल्सो। तीन को मैंने दो में कन्वर्ट किया, अभी कन्वर्ट करके आई हैव टू कंपेयर एलएचएस एंड आरएचएस। तो 20 इज इक्वल टू -4a मुझे मिला यहाँ पे, 20 इज इक्वल टू -4a। सो आई कैन फाइंड a फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, a इज -5, a मिल गया मुझे। अभी ये -12, ये जो सेकंड है, सेकंड टर्म, दैट इज इक्वल टू -12, वो लिखो। एंड देन a का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है, दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट इन दिस एक्सप्रेशन, एंड आफ्टर दैट you will be able to find b also. तो 12 is equal to -15 plus 3b, a का वैल्यू पुट किया तो ये 15 5 हो जाएगा, 5 -5 into 3 is -15. Now b can be found, b is 1. If you simplify then you can see that b is 1. तो a मिल गया, b मिल गया, दोनों मिल गया। अभी क्या करना है, अभी फिर से इधर आना है अपने को। हम लोग का अगर आप देखेंगे, मैंने पहले बताया, we have to write numerator as this expression a into d plus b into derivative d. तो अगर ये हम लोग ने किया है तो इसका मतलब भी कुछ तो रहेगा ना, कि we don't want to write numerator like this, we want to write numerator in this form. Numerator we have to replace in this form, a into d plus b into, अभी a और b मिल गया है तो you substitute a and b here। तो यहाँ पे अगर a और b अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये देखो इसमें, इफ यू सब्स्टिट्यूट a एंड b, जो यहाँ पे मिला है -5 इधर पुट करो और 1 इधर पुट करो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो अपने को जो राइट हैंड साइड में मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू दिस ओनली, दिस इज अवर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यहाँ पे भी मैंने लिखा है। इससे क्या होएगा देखते हैं आगे। तो सब्स्टिट्यूट करो n के जगह भी, तो ये मुझे मिला। आफ्टर दिस आई राइट, आई विल नॉट राइट न्यूमरेटर विच इज गिवन इन अवर क्वेश्चन। आपको मेथड में लिखा है तो इधर ही कॉमन सेंस है, आपको समझना चाहिए कि वी डोंट वांट टू राइट न्यूमरेटर लाइक दिस, वी वांट टू राइट न्यूमरेटर लाइक दिस। तो न्यूमरेटर को ये फॉर्म में लिखो, a इंटू डी प्लस बी इंटू डेरिवेटिव डी। तो ये लिख दिया। अभी ना एक बात आपको पहले से मालूम होना चाहिए, आगे क्या करने का। अभी आप किसी किसी को लग सकता है कि ये तो और कॉम्प्लेक्स हो गया, पहले दो ही टर्म था, अभी तीन टर्म और कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू मस्ट नो दैट इन दिस फॉर्म ओनली, मेथड में ही लिखा है डी और डेरिवेटिव डी। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है, दैट इज देयर इन न्यूमरेटर ऑल्सो, एंड इन अनदर टर्म डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज देयर। तो आपको आगे क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। फर्स्ट राइट दिस डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकंड के डिनोमिनेटर में लिख दो। तो फर्स्ट टर्म में आपको मालूम है ऊपर ही लिखा है डी और डी, ये डी है तो ये भी तो डी है, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं इधर क्या लिखा है हम लोग ने, फर्स्ट टर्म इज डी ओनली, उधर कुछ और कुछ नहीं है, ओनली डी एंड ए है। सो दिस डी कैन बी कैंसल्ड हियर। एंड इन द सेकंड टर्म नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है और आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने इधर ऑलरेडी एक्सप्रेशन में लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ डी, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ डी विल बी 100% देयर। हम लोग ने फाइंड ही किया है इसे, तो आपको कोई एडजस्टमेंट का भी जरूरत नहीं, आपको मालूम ही होना चाहिए इसका डेरिवेटिव इधर है।
तो इसका अगर डेरिवेटिव नीचे का ऊपर है, देन वी नो दैट देयर इज वन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ये वाला, नीचे का टर्म का डेरिवेटिव अगर ऊपर है, सो वी कॉल दिस एज एफ डैश अपॉन एफ ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव एफ डैश ऊपर अगर है एफ डैश, देन वी कैन डायरेक्टली राइट दिस एज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इधर लॉग ऑफ डी नो एफ ये है और ऊपर वाला एफ डैश है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हम लोगों ने लिखा। और ये के है, के क्यों है, क्योंकि आफ्टर कैंसिलेशन देयर विल बी ओनली नंबर हियर। तो नंबर मतलब के, अभी इंटीग्रेशन करना है ना लास्ट टाइम, तो 5 का 5x होएगा और ये एफ डैश अपॉन एफ से लॉग ऑफ एफ, दैट इज लॉग ऑफ ई 3 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 4, ऐसे ये फॉर्मूला से मिला। तो ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। तो ये दो टाइप के प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं, वन विल बी इन साइन एंड कॉस, अदर विल बी इन ई रेस टू एक्स। तो मैंने ई रेस टू एक्स वाला पहले एक्सप्लेन किया, अभी साइन कॉस का बताने वाला हूँ। बट ई रेस टू एक्स का कंपेयर टू साइन एंड कॉस और आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ए का वैल्यू इमिडिएटली मिल जाता है। ए का तो ऐसे ई के सारे प्रॉब्लम ऐसे होने वाला है, ए का वैल्यू तुरंत मिलेगा और बी का वैल्यू आपको ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलेगा। लेकिन अगर आप साइन कॉस का प्रॉब्लम करेंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको, ये साइन कॉस का यहाँ पे है। इन दिस केस यू विल गेट टू इक्वेशंस इन ए एंड बी। इधर कैसा था, एक ही इक्वेशन मिला था ए बी में, ये वाला ए बी में इक्वेशन मिला था ये वाला, ठीक है। लेकिन ए का वैल्यू तो डायरेक्ट मिला था, तो वो वैल्यू डालने के बाद अपने को बी का मिला। लेकिन ये साइन कॉस की प्रॉब्लम में यू हैव टू सॉल्व दोस टू इक्वेशंस एंड देन यू हैव टू फाइंड ए एंड बी। पहले मुझे अभी ये जानना है कि आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया क्या? फर्स्ट एग्जांपल, एनीवन इज हैविंग एनी कंफ्यूजन डिफिकल्टी इन दिस फर्स्ट एग्जांपल? नो सर। किसी को रहेगा तो बताओ, मुझे समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज। समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया रहेगा अभी पूछ सकते हैं, या अदरवाइज इन सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो द सेम थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, तो वहां पे रिवीजन हो जाएगा अगर नहीं समझ में आया रहेगा। तो सेम एग्जाम्पल, सेम मेथड इज सेम, देयरफॉर इट इज रिवीजन ओनली। ये मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। दिस इज अवर सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 7 sin x प्लस 24 cos x है, ठीक है। 3 cos x प्लस 4 sin x इज अवर डिनोमिनेटर। तो ये ना एक बात आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, अपने को क्वेश्चन देख के इंटीग्रेशन में ना आइडेंटिफाई नहीं होता है टाइप कौन सा है। तो इधर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों में साइन कॉस आता है तो ये मेथड है। मैंने लास्ट टाइम आपको ऐसा लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें न्यूमरेटर में dx है और नीचे साइन कॉस का टर्म है a sin x प्लस b cos x, ये लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था, b cos x प्लस c। अगर ऐसा है, देख लो, न्यूमरेटर में देर विल बी नो साइन कॉस टर्म, ओनली इन डिनोमिनेटर देर विल बी a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स प्लस c। इसका मेथड अलग हो जाता है। ये प्रॉब्लम दिखने में थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है, साइन कॉस नीचे भी है इधर भी है, बट मेथड इज कंप्लीटली डिफरेंट। किसी को याद है इसका मेथड क्या है? मैंने लास्ट लेक्चर में ये मेथड बताया था। यस सर। क्या मेथड है, इसमें क्या करना पड़ता है? सो साइन की वैल्यू हम लोग 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कर देंगे और कॉस की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कर देते हैं। हाँ, मैंने एंड देन जो भी उसका a और b वैल्यू रहता है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड कॉमन डिनोमिनेटर करके ऊपर और नीचे उसको कैंसिल कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये जो प्रॉब्लम है, जैसे ये प्रॉब्लम था, ये लास्ट लेक्चर का एक प्रॉब्लम था, dx अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5। तो इधर आपको ना ये मेथड है, वी हैव टू पुट tan x by 2 इक्वल टू t। tan कहीं भी नहीं है, फिर भी याद रखना भी ऐसे ही है, बहुत सारे प्रॉब्लम में ना ऐसे मेथड या ट्रिक्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आप खुद से कुछ तो इन्वेंट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, शायद होएगा भी नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड टाइप से। तो tan x by 2 is t, dx is 2 dt upon 1 plus t square, sin x is 2t upon 1 plus t square, cos x is 1 minus t square upon 1 plus t square। मैंने आपको बताया था कि ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और बाद में ये प्रॉब्लम कंप्लीट स्क्वायर का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट हो जाता है, तो उसको आगे सॉल्व करते हैं।
तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अभी ये केस में बी प्रॉब्लम का डिनोमिनेटर, ये एग्जांपल नंबर 2 है, we can see that denominator is somewhat similar to this only, but in this case there is no numerator like this sin and cos. तो ये मेथड अलग अलग हो जाता है, इतना एक पार्ट सेम लग रहा है इसके लिए मेथड सेम नहीं होएगा, तो इसका अलग मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, ये नहीं करना है, इसमें हम लोग को क्या करना है वही है, we have to write numerator as a into d plus b into derivative of d. तो sin 7 sin x plus 24 cos x इज अवर न्यूमरेटर, वो इधर लिख दो। अभी यहाँ पे a इंटू डी लिखना है, a इंटू डी, डी इज डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर कैन बी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटेड हियर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं डिनोमिनेटर का, बट इन द सेकेंड टर्म देयर इज डेरिवेटिव ऑफ डी, so here you have to find derivative and then you have to write b multiply by what is derivative of cos, it is minus sin, तो -3 sin x इधर आ गया, यहाँ पे देखो, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x 4 sin x will be 4 cos x, तो इधर ये जो सेकेंड टर्म है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ अवर डिनोमिनेटर, डायरेक्ट लिखा है डेरिवेटिव लेके, बट फर्स्ट टर्म इज डायरेक्ट डिनोमिनेटर, इधर सब्स्टिट्यूशन किया है, इधर डेरिवेटिव करके सब्स्टिट्यूट किया है। सो आफ्टर दिस नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इनसाइड ब्रैकेट a एंड b, मल्टीप्लाई करो 3a cos x 4a sin x, देन b इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3b sin x, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4b cos x। आफ्टर दिस नाउ इफ यू कंपेयर लेफ्ट एंड राइट साइड, you can see that in left hand side there are two types of terms, one is sin and another in cos, but in our right hand side we see that there are 4 terms, but actually वो भी 2 ही टाइप के टर्म है, देखने में 4 टर्म है but only 2 types of terms, 2 terms are having sin x and other 2 terms are having cos x in common, ठीक है। तो अभी उन दोनों को ना सेपरेटली सोचो, तो साइन वाला अगर इधर लेंगे तो 4a माइनस 3b कॉमन आएगा और साइन x उनका कॉमन ले लो, प्लस cos x में 3a और 4b यहाँ पे दिख रहा है, 3a and 4b यू टेक आउट cos x फ्रॉम दिस टू, तो ये ऐसे साइन का अलग लिखो cos का अलग लिखो। आफ्टर दिस वी हैव टू डू द सेम मेथड एज वी हैव डन इन आवर प्रीवियस प्रॉब्लम। साइन x का कोएफिशिएंट इधर 7 है लेफ्ट साइड में, तो इधर लिखो 7, इधर sin x का कोएफिशिएंट है 4a माइनस 3b, तो इधर भी 4a माइनस 3b लिख दो, ठीक है। अभी cos x का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में इट इज 24, तो इधर 24 आया, राइट साइड में cos x का कोएफिशिएंट है 3a प्लस 4b, तो ये लिख दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड a and b by solving this equation simultaneously। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैंने ना आधा ही किया है, इधर ना आफ्टर फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ a and b आपका क्या आंसर आता है वो आपको इधर a और b के जगह पे लिखना है, मैंने ये नहीं किया था। अभी किसी के पास कैलकुलेटर है क्या, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता है क्या वैल्यूज ऑफ a and b? मुझे लगता है 3 and 4 कुछ है, 4 और 3 है शायद, एक मिनट चेक कर दो। 16 minus 9 is 7, right? And this will be 12 plus 12 4 and 3 करेक्ट, हाँ 4 3 है, ये मैंने ना वो लिखा तभी मुझे भी बाद में मैंने किया नहीं उसको सॉल्व, तो एक्चुअली ये अभी आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, तो व्हाइल राइटिंग यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या आपका डिटर्मिनेंट या कोई इसके लिए मार्क नहीं है सॉल्व करने के लिए, आप इसका इतना इंटीग्रेट कर रहे हो वही बड़ी बात है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, ए बी फाइंड करो, 4 3 आ गया ए बी, so numerator is now a is 4 into denominator plus b is 3, ठीक है, b is 3 into derivative of denominator we have to write here, यही करना है आपको जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया था, we have to replace numerator with this, तो इसमें एक टर्म d है और एक टर्म में डेरिवेटिव ऑफ d है, तो ये यहाँ पे विथ a एंड b सब्स्टिट्यूट करके ये मिलता है। तो अभी मैंने न्यूमरेटर को हटा दिया, क्वेश्चन का न्यूमरेटर ये है, उसको हटा के आई विल राइट दिस एज अवर न्यूमरेटर, तो इधर आता है 4, एक्चुअली मैंने वो जगह रखा था, यहाँ पे लग रहा है कि वो कुछ है ही नहीं है,
इधर 4 है और इधर +3 है। ठीक है, एक्चुअली ए भी नहीं निकाला था मैंने, तो इसके लिए वो इनकम्प्लीट प्रॉब्लम है थोड़ा। तो a इंटू डी प्लस बी इंटू डेरिवेटिव डी। आफ्टर दिस अभी डिनोमिनेटर वी हैव टू स्प्लिट इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट ये टर्म के नीचे डिनोमिनेटर ले लो 4 इंटू के, ठीक है, ये 4 इंटू डिनोमिनेटर, तो ये सेम सेम है, इसके लिए वी कैन कैंसिल दिस। तो लेफ्ट साइड में जो टर्म है ओनली 4 विल रिमेन, ये खाली 4 बचेगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में यहाँ पे है 3 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज देयर इन द न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे इधर इतना लिखता हूँ 3 इंटू इसका डेरिवेटिव इधर है। अभी ना यहाँ पे फिर से चेक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड रिटन हियर। और इधर भी है ना, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ही इधर। आगे का जो है ना, जो भी लोग इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आता है वो आसानी से समझ सकते हैं ये हम लोग क्या कर रहे हैं। ये क्यों किया वो आपको समझ में आ जाएगा इमीडिएटली। ये क्यों किया, क्योंकि अपने को सॉल्व करना है प्रॉब्लम। इफ यू राइट डी हियर इन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म, तो डी तो कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे लिखेंगे तो f' मिल जाएगा। तो ये पहले से मालूम हो जाता है अपने को। जो अगर आप 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाई वी आर डूइंग दिस। खाली क्या कर रहे हैं वो याद मत करो, क्यों कर रहे हैं। मैं आपको पहले लेक्चर से बार बार बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में मेथड के साथ क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये हर बार आप हर मेथड में क्वेश्चन खुद को पूछो व्हाई दिस वे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 ये कैंसिल होने के बाद वी विल गेट ओनली 4 हियर। यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो वी कैन यूज अवर f' फॉर्मूला हियर। इधर आएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू इसका डेरिवेटिव f' से लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आएगा प्लस c। तो ये अपना फाइनल आंसर। किसी को ये प्रॉब्लम में डाउट है क्या, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। तो ये अपना एक सर मेथड दोनों कॉस्ट लिखा है आंसर में। क्या बोल रहा है? दोनों कॉस्ट लिखा है। हाँ हाँ, थैंक यू सॉरी। ये डिनोमिनेटर इधर लिखना है ना, तो 3 cos x एंड दिस शुड बी sin x, दिस शुड बी sin x। थैंक यू। ये डिनोमिनेटर एज इट इज वी हैव टू राइट f' is log f ना, ये आना चाहिए। ठीक है, सो वी विल राइट दिस फर्स्ट नाउ, आफ्टर दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट टाइप और वी विल सॉल्व दिस एग्जांपल। तो देखेंगे, पहले इतना लिखेंगे।